लाहौर में पीटीआई के एहतजाज की कॉल। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। बाबू साबू इंटरचेंज ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर लगे। रिंग रोड शाहदरा की सड़कों पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए। आज़ादी चौक ग्रेटर इकबाल पार्क जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। पुलिस की आर्जी चेक पोस्ट कायम। पुलिस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। मेट्रो बस गजुमत्ता से एमबीओ कॉलेज तक महदूद। एहतजाज से कबल पीटीआई की मुकामी क़यादत रोपोश। पुलिस के छापों में 600 से जायद कारकुन पकड़े गए। लाहौर में 8 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। पुलिस को अमन अमान यकीनी बनाने का हुक्म। मदद के लिए रेंजर्स के दस्ते भी तैनात। एंटी राइट फोर्स भी चौकस। हसास मुकामात पर कैदियों की गाड़ियां और इजाफी पुलिस एहलकार तैनात। अस्पताल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज क्लियर रखने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एलएलसू पुलिस और एफसी जवानों का हौसला बढ़ाने डी चौक पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की, उनके हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खातीन पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की। जाफिशानी से फ़राइज़ अंजाम देने पर एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी भी उनके हमरा थे। इसराइल का शुमाली लेबनान पर हमला। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह सईद तलहा खानदान के 3 अफराद समेत शहीद हो गए। हमास मीडिया के मुताबिक हमला शुमाली लेबनान के शहर ट्राब्लस में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन पर किया गया। अमरीका की 6 रियासतों में सैलाब। 223 अफराद हलाक, 300 लापता हो गए। सबसे ज्यादा तबाही रियासत शुमाली कैरोलिना में हुई। 106 अफराद हलाक, 7 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। जनूबी और शुमाली कैरोलिना में 2.5 लाख, जॉर्जिया में 2 लाख घरों की बिजली चली गई। मुतासरा रियासतों में लोग साफ पानी समेत बुनियादी अशिया से महरूम। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का एक और एजाज। WBF की रैंकिंग फाइट जीत ली। माल्टा में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की फाइट मोहम्मद वसीम के नाम रही। मोहम्मद वसीम ने तीसरे राउंड में जॉर्जिया के बॉक्सर को नॉकआउट किया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम की यह करियर की 13वीं प्रोफेशनल कामयाबी है। इस्लामाबाद पाक फौज के हवाले। अमन अमान बरकरार रखने के लिए जवानों का शहर में गश्त। आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। फौज SCO समट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर काबीना ने मंजूरी सर्कुलेशन असम्बली के जरिए दी। शरपसंदों और मुसल्ला जत्थों का दोनों एतराफ से घिराव। शरपसंदों के अकब में KP से फौजी दस्ता भिजवाया गया। अवाम की जानो माल यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों की निगरानी के अमल का जायजा लिया। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। KPK की सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। करेंगे रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सरकारी मुलाजमीन काफिले में शामिल। मुजाहिरीन शेल गन्स, पत्थरों, डंडों से लेस। कारकुनान की जानिब से असलहे की सरेआम नुमाइश। इस्लामाबाद के शहरियों ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 17 अक्टूबर के बाद एहतजाज कर लें। डी चौक पर एहतजाज का ट्रेंड खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ वालों के मकासद कुछ और हैं। लाहौर की इंतजामिया भी इन एक्शन। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। बाबू साबू इंटरचेंज ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर लग गए। रिंग रोड शाहदरा की सड़कों पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए। आज़ादी चौक ग्रेटर इकबाल पार्क जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस की आर्जी चेक पोस्ट कायम।
पुलिस का आज शहर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल सील करने का फैसला। एहतजाज से कबल पीटीआई की मुकामी क़यादत रूपोश शेख इम्तियाज, हाफिज फरद अब्बास, असलम इकबाल, हवाद अजहर रूपोश पुलिस के छापों में 600 से जायद कारकुन पकड़े गए। लाहौर में 8 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज, पुलिस को अमन मान यकीनी बनाने का हुक्म। मदद के लिए रेंजर्स के दस्ते भी तैनात, एंटी राइड फोर्स भी चौकस। हसास मुकामात पर कैदियों की गाड़ियां और इजाफी पुलिस एहलकार तैनात। अस्पताल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज क्लियर रखने का हुक्म। बानी पीटीआई यहूदी लॉबी के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हम पर हमलावर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मामूली बात नहीं, साजिश के तहत हो रहा है। बानी इसराइल अफगानिस्तान और टीटीपी एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारत शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेगा। वज़ीर खारजा जयशंकर रवा हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर का वज़ीर खारजा बनने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। एससीओ इजलास 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय आला शख्सियत का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। बिलावल भुट्टो एससीओ इजलास में शिरकत के लिए भारत गए थे। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। एपीसी 7 अक्टूबर को बुलाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेज़बानी करेंगे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक उमूर और इलाकाई सलामती पर बातचीत। पाक मलेशिया फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियों का एहतराम। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फौजी एहलकार हलाक करने का दावा। इसराइल के मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में बमबारी। इसराइली हमलों से 37 अफराद शहीद, 151 जख्मी हो गए। दुश्मन को खुली छूट ना दें, छूट दी तो वो हर मुसलमान मुल्क पर हमला करेगा। मुसलमान ये खतरा नजरअंदाज ना करें, अपने दिफा को मजबूत करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। कहा कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसराइल पर हमारा हमला भी जायज़ है, ज़रूरत हुई तो दोबारा हमला करेंगे। सवात के इलाके में सीटीडी की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और चौकियों पर हमले में भी मुलविस। नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। तजारत, आईटी, तालीम और ज़राअत में ताउन को वसअत देने की जरूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों की मुआवनत का इरादा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। पहला ऑटिज्म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। थेरेपी रूम, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम भी बनेंगे। स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। मरियम नवाज को ऑटिज्म माहिरीन की फौरी हायरिंग और प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। कराची में आम शहरियों की सिम्स वारदातों में इस्तेमाल होने लगी। शहरियों के नाम पर गैर कानूनी सिम्स गैर मुल्कियों को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। रिजविया पुलिस ने 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान का वीडियो बयान 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर वॉल्टन में खुदाई के दौरान 2 मजदूर नाले में गिरकर जाम हो गए। रेस्क्यू गोताखोर टीमों ने दोनों अफराद की लाशों को नाले से निकाल लिया। डबल टैक्सेशन ट्रीटी नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 21 अक्टूबर को नजरसानी केस की समाअत करेगा।
स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकीती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरत्तिब करने की हिदायत कर दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। रेवेन्यू अथॉरिटी के उमूर में ADCD असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाइख्तियार करने का फैसला। पाकिस्तान में पहली बार खजूरों की 3 रोज़ा नुमाइश। गवर्नर वज़ीर आला सिंध ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 8 ममालिक की कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट्स पेश की। गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी खजूर के मयार की तारीफ। गिरदो गुबार से फजा धुआं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। AQI की मजमूई शरह 183 रिकॉर्ड की गई। शहर में अक्टूबर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में घर घर से कूड़ा जमा किया जाएगा। LWMC हर घर में वेस्ट बिन फ्राहम करेगी। कूड़ा बराह रास्त डंपिंग साइट पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। सफाई के नए मॉडल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। और आज उस्ताद को खराज तहसीन पेश करने का दिन। तालीम और इखलाकी तरबियत में उस्ताद का अहम किरदार। उस्ताद खुद तो बादशाह नहीं होता लेकिन दूसरों को बादशाह बना देता है। वर्ल्ड टीचर्स डे पर उस्ताद की अजमत को सलाम पेश करने के लिए तकरीबात और सेमिनार्स।